दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उस मामले पर जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नासिर नाम के एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ठाकुर नाम के ठाकुर ब्रांड के जूते बेचने को लेकर। आप सोचिए किस तरफ देश को ले जा रहे हैं योगी जी। क्या बुलंदशहर को और क्या उत्तर प्रदेश को इस तरह से आप बुलंदी पर ले जा रहे हैं। ठाकुर ब्रांड का जूता बेचने पर नासिर को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ठाकुर ब्रांड का जूता बेचना क्या कोई बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है। जबकि हैरानी की बात तो यह है कि जूते बेचने वाले को गिरफ्तार किया है। ये कंपनी, ये ब्रांड जिसने बनाया है उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन नासिर चूंकि मुसलमान है इस वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आप सोचिए कि आखिरकार किस तरीके की कार्रवाई पुलिस कर रही है और ठाकुर मुख्यमंत्री की पुलिस आखिरकार किसके इशारे पर काम कर रही है, ये सभी को पता है। लेकिन ये सवाल उठता है कि वाकई में देश पर पूरी दुनिया हंस रही होगी, दुनिया कहां से कहां जा रही है। और हमारे यहां पर जातिवाद को लेकर एक मुसलमान जो कि दुकानदार भी नहीं है, वो एक गरीब है, नासिर जो है वो सड़क पर, बुलंदशहर में एक सड़क पर पटरी लगाता है, वहां पर जूते बेचता है। और वहां पर हैरानी की बात तो ये होती है कि हिंदू संगठन बजरंग दल के एक नेता ने तो ये भी कहा है कि मैंने ऐसा काम किया और मेरी वजह से जो है वो नासिर को जेल भेज दिया गया है। बहुत बड़ा काम किया है भाई आपने, कि आपने ठाकुर ब्रांड के जूते बेचने वाले को जेल भेज दिया। आपको तो बाकायदा अवार्ड देना चाहिए। मोदी जी आपको अवार्ड देंगे, आप इंतजार भी करिए। यहां पर अब बजरंग दल तय करेगा कि आपको किस ब्रांड के जूते पहनने हैं, आपको किस ब्रांड के जूते बेचने हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल तो किसी को पेन पर आपत्ति हो जाएगी, कल किसी को मिठाई पर आपत्ति हो जाएगी, किसी को टाई पर आपत्ति हो जाएगी। तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये किस तरीके का भारत निर्माण हो रहा है। वहीं ठाकुर मुख्यमंत्री की जो पुलिस है वो इस गिरफ्तारी को बार बार सही ठहरा रही है। ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं यूपी पुलिस की तरफ से और इस गिरफ्तारी को सही बताया जा रहा है। और हैरानी की बात सोचिए, पुलिस ने ट्वीट करके कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का खतरा था इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आप सोचिए, कपिल मिश्रा के बयान से लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो रहा था, रागिनी तिवारी के बयान से लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो रहा था, एक जूते वाला पटरी पर ठाकुर ब्रांड का जूता बेच रहा था, उससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा था। क्या बेहतरीन सरकार है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन सरकार करती है, इसका टैक्स सरकार लेती है और उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है जूते बेचने वाले पटरी वाले को। आप सोचिए कि इस कंपनी को जो रजिस्टर कराया गया है, सालों से, बरसों पहले रजिस्टर कराया गया है, ठाकुर ब्रांड का जूता जो है वो उत्तर प्रदेश में कई सालों से मिल रहा है। लेकिन अब जिस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है ये वाकई में सवालों के घेरे में है। पुलिस की जो कारकर्दगी होती है, पुलिस की जो काम करने का जो तरीका होता है, उस पर पिछले कई सालों में लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब तो यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी जो है वो यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर और यूपी पुलिस की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। और इसमें जितनी भी भत्सना की जाए वो कम है। पुलिस के पास 1000 काम है, चोरी, डकैती, राजनी, कत्ल, इस तरह के कामों को करे। और ये सब चीजें जो है ये कोई मायने नहीं रखती हैं। जो निर्माता था उसने भी किया और किसी भी अपराध के पीछे एक गलत मानसिकता होती है जिसको मेंसरिया कहते हैं। इसमें कदाचित कहीं कोई मेंसरिया नहीं है, कोई गलत अवधारणा नहीं है। क्योंकि गलत अवधारणा नहीं है, कंपनी का नाम ही ठाकुर शू कंपनी है, तो अगर ठाकुर शू कंपनी लिखेगा तो क्या लिखेगा? वही तो लिखेगा जो उसकी कंपनी है। नक्काल ने किया है तो भी, कंपनी ने किया है तो भी, इसमें कोई अपराध संकेत जी बनता ही नहीं। और इस तरीके से नासिर को इतने दिनों देर तक बंद रखना और इस पे 153A, 323 और 504 आईपीसी की धारा लगाना, ये तो बिल्कुल ही गैर मुनासिब और बेबुनियाद है। मैं चाहूंगा कि एसएसपी बुलंदशहर साहब अपनी ट्रेनिंग के दिनों में वापस जाएं और देखें कि एक क्लॉज होता है कि ट्रिफलिंग पुलिस रेगुलेशन की, अगर कोई ऐसे मामूली और सामान्य किस्म के आरोप लगते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई न करे। तो सुना आपने, ये डीजीपी साहब जो हैं ये खुद ठाकुर हैं
और वो जो उत्तर प्रदेश की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि यहां पर आप देखिए ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि नासिर के खिलाफ 153A यानी कि धार्मिक भावनाएं भड़काने के खिलाफ उनको लेकर जो कार्रवाई उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 153A जो धार्मिक भावनाएं भड़काना, 323 और दफा 504 के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है। अब यहां पर ये सोचने वाली बात है कि धार्मिक भावनाओं को कौन भड़का रहा है? जो ठाकुर ब्रांड का जूता बेच रहा है वो भड़का रहा है, या जो बजरंग दल के नेता वहां पर जाकर हंगामा करते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसको घसीटकर पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, कौन भावनाएं जो है भड़का रहा है? ये जो है वो देखने वाली बात है। अब आप सोचिए कि मैसूर में जो बड़ा मशहूर एक ब्रांड है खान फुटवेयर के नाम से, तो क्या मुसलमानों को जाकर उस खान की दुकान को जला देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए? इसी तरह खादिम नाम से एक बहुत बड़ा फुटवेयर है जो जूते चप्पल बनाती है कंपनी। खादिम जो है, जो अल्फाज है वो एक बड़ा अल्फाज माना जाता है मुसलमानों में, तो क्या उस कंपनी को जाके मुसलमान जला दें? क्या उस कंपनी के जो बेच रहा है दुकान में, शोरूम में, क्या उसको घसीट कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाए? तो आखिरकार किस तरीके का भारत निर्माण हो रहा है, ये सवाल उठता है और ये सवाल पूछा भी जाना चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि बिजनौर में एक लड़का लड़की एक बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे, रात में लेट काफी वक्त हो चुका था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। लड़की के घर पर फोन किया गया, लड़की को पूछा गया वो कहाँ की है, किस गांव की है। ये बिजनौर का मामला है। उसके बाद उस गांव का जो मुखिया था उसे बुलाया गया, सरपंच को बुलाया गया, बातचीत की गई। लड़की को उसके पिता अपने घर ले गए और लड़की के पिता ने कहा कि हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी तरह का उनका मामला दर्ज नहीं करवाना है। लड़की घर पहुंच गई। उसके बाद मुखिया का फोन आता है लड़की के पिता पर और कहा जाता है कि ये तो लव जिहाद का मामला है। आप सोचिए, उस लड़के के खिलाफ लव जिहाद और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उसे जेल भिजवा दिया गया। आखिरकार ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? बंगाल में चुनाव है, बीजेपी पूरी तरीके से वहां पर जीतने की कोशिश में लगी हुई है। जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो ध्रुवीकरण के लिए जो बयान देते हैं और उसके लिए जो है वो मामला जो है वो अभी से सेट किया जा रहा है, माहौल जो है वो अभी से तैयार किया जा रहा है, ये उसी का नतीजा है। आप सोचिए, ठाकुर ब्रांड का जूता बेचने पर नासिर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके परिवार को परेशानी हो रही है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कोई खैर खबर नहीं, और वो अब तक जो है वो सलाखों के पीछे है। ये सवाल उठना चाहिए कि क्या अब बजरंग दल तय करेगा, क्या अब हिंदू संगठन तय करेंगे? एक कॉमेडियन जो होता है वो कुछ कॉमेडी करता है, आप उसको गिरफ्तार कर लेते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी जैसे लोग कैसे कैसे बयान देते हैं। उनको तो छोड़िए, बीजेपी के सांसद किस तरह के बयान देते हैं ये सभी को पता है। तो आखिरकार उस वक्त आपको लॉ एंड ऑर्डर खतरे में नहीं लगता, उनके खिलाफ उनके बयान आपको गलत नहीं नजर आते। लेकिन एक पटरी पर बैठा हुआ एक पटरी वाला नासिर जो जूता बेच रहा है, वो जूता ठाकुर ब्रांड का है, क्योंकि ठाकुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है क्योंकि वो मुसलमान हैं। तो आखिरकार ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल हमारी इस खबर पर कुछ लोग कहेंगे कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, हम सिर्फ एक तरफा बात करते हैं। तो मैंने आपसे इसीलिए कहा कि जो उत्तर प्रदेश के पूरे DGP जो हैं विक्रम सिंह, वो खुद ठाकुर हैं। उन्होंने क्या कहा आपने खुद ने सुना। तो ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है मेरे दोस्तों, ये बात देश को जोड़ने की है। आप नौजवान हैं, आप समझिए कि आखिरकार देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है। किसान सड़कों पर बैठे हुए उसे आप आतंकवादी करार दे रहे हो। युवा बेरोजगार धक्के खा रहा है, ठोकरें खा रहा है दर दर की। महंगाई आसमान छू रही है। देश में कई और मसले हैं जिन पर बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मंदिर के पुजारी ने, एक मंदिर के पंडित ने एक लड़की के साथ में दुष्कर्म किया। यह मौजूदा खबर है। मंदिर के पुजारी ने दुष्कर्म किया, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उस लड़की ने जब कहा कि मैं इसको आवाज को उठाऊंगी, मैं आगे बात करूंगी, उस लड़की को मार मार के उसकी फसलियां तोड़ दी गई, उसके गुप्तांग के अंदर रोड घुसेड़ी गई। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे देश के युवाओं को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आप लव जिहाद की बात करते हो, जबकि दूसरी तरफ एक मंदिर का पुजारी आपकी बहन बेटी के साथ में बलात्कार कर रहा है, और हमारी वहां की सरकार जो है वो ठाकुर का जूता बेचने पर नासिर को गिरफ्तार कर रही है। किस तरीके का देश बन रहा है? ये किस तरीके का न्यू इंडिया है मोदी जी? ये देश का युवा, इसको अब समझना चाहिए कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है, देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप फेसबुक पर और ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर देश लाइव को पेज को जरूर फॉलो करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव।
देश की आवाज